और पास भवन के पहुंच गया, भ्रांति में दृश्य निहारा है। दुर्योधन जा रहा है, आगे बढ़ता हुआ बढ़ रहा है, लेकिन जब भवन निरीक्षण करने को दुर्योधन सात सिधारा है, तो पास भवन के पहुंच गया, भ्रांति में दृश्य निहारा है। आज दृश्य जब देखा, दुर्योधन नीचे गिर पड़ा। द्रौपदी हंसने लगी और हंस करके एक बात कही, क्या? अंधे के अंधा होते हैं, अंधे के अंधा होते हैं, बनिए से गिरा सुनाई है। ये शब्द द्रौपदी का सुनकर हृदय में लगी कटारी है। पता लगा कि अंधे के अंधा होते हैं, अंधे के अंधा होते हैं। तब ही द्रौपदी ने कह डाला, ये शब्द द्रौपदी का सुनकर अब पूरे हृदय में डाला। मेरे भक्तों, जैसे ही दुर्योधन गिरे, द्रौपदी कहने लगी, गिर गए। आज पता चला कि जो अंधे के अंधा ही होते हैं। ये शब्द जिस समय दुर्योधन ने सुन लिया, दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी अब तो मैं उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूं जब अंधा का फंदा तेरे गले में पड़ेगा, तब तुझे होश आएगा कि अंधा के अंधा होते हैं। भवन तो निरीक्षण किया, तैसा किया। ये लौट करके जब अपने अपने धाम में आए, द्रौपदी ने तो कह दिया, दुर्योधन ने समझ लिया कि द्रौपदी अब तेरा घमंड दूर करना हमारा पहला काम होगा। तो भक्तों ध्यान रखना, ये मोह और माफ करना, माता बहनें थोड़ी छोटी सी बात के ऊपर बहुत जल्दी अपशब्द बोल देती हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक छोटी सी गलती जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। अगर ये द्रौपदी अंधे के अंधा न कहती तो दुर्योधन इतनी जल्दी और इतनी ईर्ष्या, ये इतनी घृणा नहीं करता। और ये ध्यान रखना माताओं बहनों, अगर किसी को अपने बस में करना है तो अपनी इस बाड़ी पर कंट्रोल रखो। क्योंकि जिस तरह से सांप सांपनी यानी नाग नागनी, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो नाग से ज्यादा खतरनाक होती है नागनी। अगर कोई गलती हो जाए तो नाग देवता तो माफू कर दी, लेकिन नागन ना छोड़े, तीसरी मंजिल पर जाए कि डस खाई लिए। इसलिए ध्यान रखना, नाग से ज्यादा खतरनाक नागनी, बाघ से ज्यादा बाघनी, और बाण से ज्यादा बाड़ी। बाण किसी को मार दो, हो सकता है बाण लगने के बाद बच जाए, लेकिन बाणी की चोट इतनी खतरनाक होती है जो जीते जी इंसान को मार देती है। अगर समाज में रहना है, अपने घर को स्वर्ग बनाना है, तो इसी भागवत से आप माता बहने एक बात समझ लेना, क्या? प्यारे बाड़ी है अनमोल, बाड़ी का बाण बोला है।
कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करे जो दूसरी आत्मा को कष्ट पहुंचे। द्रौपदी ने कह दिया अंधे के अंधा होते हैं, अब अंधे का फंदा देखना। दुर्योधन पहुंचा, मामा शकुनी ने उदास देखा, जवाब दिया दुर्योधन चेहरा पर उदासी के चिन्ह कैसे हैं। दुर्योधन कहने लगा क्या बताएं, द्रौपदी ने हमें अंधे का अंधा बताया है। शकुनी कहने लगा हमारे पास मेरे पिता के दिए हुए पासे हैं जो मेरे इच्छा अनुसार काम करते हैं। ये बता बेटा तू चाहता क्या है। जवाब दिया मामा मैं द्रौपदी पर अपना बदला लेना चाहता हूं, और जब तक इस अपमान का बदला हम नहीं ले लेंगे मैं सुख से आराम से सो नहीं पाएंगे। मेरे भक्तों ध्यान रखना, आज मामा शकुनी को अपना अतीत याद आने लगा कि धृतराष्ट्र ने मेरे पिता को जेल में बंद करके रखा था और अब इनका सर्वनाश करवाने का अवसर आ गया है अवसर। मैं अपने पिता का बदला अब इनसे अवश्य लेंगे। अब परीक्षित महाराज इस बात को आज ध्यान कर लेना कि इन मामा या फिर साले इनसे हमेशा बच के कदम रखना। कौरवों का नाश करने के लिए मामा शकुनी की पहली चाबी शुरू होने लगी है। अतीत जब याद आया मामा शकुनी सोचने लगा अब तो हम बदला अवश्य लेंगे, और दुर्योधन से कहा है कि तू चिंता मत कर। अब परीक्षित महाराज इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुमने अपने घर में साले को एंट्री दे दी या फिर मामा, बात तो वही है, पिताजी के लिए साला और लड़के के लिए मामा, बात तो एक ही है। अगर ज्यादा दिन तक तुमने रोका लिया या अपने साले के साथ तुमने कोई बिजनेस शुरू किया तो समझ लेना कि आपका सर्वनाश होने वाला है। भक्तों आप लोगों ने सुना होगा, एक विद्वान ने बहुत अच्छा लिखा है, कि ऐसी बात बताए रहे तुमको, बात में ध्यान लगैया, और कुशल जो चाहो जीवन में मामा से बच के रहियो। माफ करना, इस दरबार में अगर किसी के साले साहब या किसी के मामा बैठे हो तो बुरा मत मानना, आज की बात नहीं है, पुरानी है। आज के साले आज के मामा तो जान पर खिल जाते हैं ना, पुरानी बात बता रहे, आपकी बात है ही नहीं। ऐसी बात बताए रहे तुमको, बात में ध्यान लगैया, और कुशल जो चाहो जीवन में मामा से बच के रहियो। त्रेता युग की तरफ ध्यान करो। मैंने कहा था ना, पुरानी बात बता रहे हैं, कैसे बच के रहना है आपको। ए श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरयू तट पे आओ, ए श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरयू तट पे आओ, और दशरथ जी ने बाण चलाए सुरलोक कुलला पठाओ। और सुंदर युग त्रेता, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले गया था। जल भरने के लिए सरयू नदी पर गया तो वही मामा दशरथ ने बाण चला दिया, अपने माता को पिता को पानी नहीं पिला पाया श्रवण। भक्तों ए मामा शकुनी दुर्योधन को
और इसी महाभारत में यज्ञपति महाराज, ये तो मामा दशरथ, दुर्योधन का मामा शकुनी और कन्हैया भी मामा थे। अरे माधव मामा अभिमन्यु के चक्रव्यूह रचवाया, अरे माधव मामा अभिमन्यु के चक्रव्यूह रचवाया, ये खुद अर्जुन को बाहर ले गए तब लाला मरवाया, ये खुद अर्जुन को बाहर ले गए लाला को मरवाया। और अब आजकल आप देख सकते हैं अपने घर में, जब कहूँ बिटिया की शादी हो तब देखना मामा की चाल। अरे लड़की वाले दहेज देते हैं जितनी जाकी सामा, ए लड़की वाले दहेज देते हैं जितनी जाकी सामा, और बीच में आए के टांग लड़ाए दे वो लड़की को मामा, ये बीच में आए के टांग लड़ाए दे वो लड़की को मामा। इसलिए मेरे भक्तों, ये कथा हमें कदम कदम पर सच्चा देती है। आज मामा शकुनी ने अपनी चाल शुरुआत की और दूध क्रीड़ा का निमंत्रण विदुर के द्वारा दुर्योधन ने आज पांडवों के लिए भेजा। और परीक्षित महाराज और निमंत्रण गया है विदुर के द्वारा, उसमें लिखा था कि द्रौपदी सहित 5 भाई आपको आना है। दुर्योधन के हस्ताक्षर पे मोहर लगी थी। विदुर के हाथ में पत्र देखा, पांडव तैयार होने लगे। जब पांडव तैयार होने लगे तो विदुर तो समझ रहे थे कि इनके साथ धोखा हो सकता है, और जैसे ही पांडव चलवे को तैयार भये तो यज्ञपति महाराज विदुर ने धर्मराज से कही, धर्मराज रुक जा,